वेलकम दोस्तों मैं जो इससे पहले वाली वीडियो है जो मैंने कल शूट की थी, वो मोबाइल का स्टोरेज फुल होने की वजह से वो आगे की वीडियो कैरी ऑन नहीं हो पाई और स्टोरेज फुल हो गया तो वीडियो वहीं पर स्टॉप हो गई। कुछ बातें जो थी मैं आपको बताना भूल गया, तो बता रहा था वो वहीं पे स्टॉप हो गई थी। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि रक्षाबंधन की बात रही तो साल में रक्षाबंधन एक बार आता है। अब रक्षाबंधन आता है तो बहन है और मम्मी है, वो कहती हैं बेटा 10-15 मिनट शगुन के लिए, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए लगा ली टीका। तो दोस्तों बस एक उनको संतुष्टि देने के लिए मैं बस लगा लेता हूँ। तो और मेरे वो चीज़ अंदर नहीं घुस रही है, ठीक है। मैं बस एक आम तौर पे कि भाई चलो भाई है, अब शुरू से बचपन से सबने करा है, हिंदू परिवार में पैदा हो गए, अब तो वहाँ पे ये सब होता है। तो एक बाहरी प्रभाव के तौर पे मेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा, तो थोड़ी देर के लिए मैं उसको बस लगा देता हूँ। 15-20 में, आधे घंटे में ही वो समाप्त। फिर मैं अपना मुंह धो लेता हूँ और मेरे को कोई इन चीज़ों का फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर मैं मुंह ना भी धोऊं तब भी मैं आपको जेन्युइन बोलूँ, आप लोगों को फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो चुका हूँ। घर वालों की सहमति के लिए भाई थोड़ा चलो खुश हो जाएं तो कर लेता हूँ, और घर वाले भी सब समझ चुके हैं मुझे, वो भी ठीक हो चुके हैं। वो भी उन्हें ही पता है सब बंधन होते हैं, तो पूजा पाठ तो सभी के बंद हो गए हैं। बस ये जैसे दिवाली वगैरह होती है या रक्षाबंधन वगैरह होता है तो इसमें जो थोड़ा बहुत पूजन वूजन कराया जाता है या रक्षाबंधन में टीका वीका लगाया जाता है, बस वही करते हैं घर वाले। और घर वालों के पास समय ही समय है, सब मुक्त हो गए, मंदिर मस्जिद पूजा सब छोड़ दी, इतने खुश रहते हैं, सब मस्त हो गए हैं एकदम जीवन से। धर्म की कंडीशनिंग तो काफ़ी हद तक मेरे घर वालों की टूट गई है, मैं नहीं तोड़ी है उनकी, आप भी तोड़ो। तो दोस्तों और आप भी इससे मुक्त हो। अब बात रही दूसरी, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इन सब बातों को आपको बताने का, आपको कहने का, आपके सामने रखने का, यूट्यूब के ज़रिए एक बात पूरी दुनिया में फैलाने का मेरा सिर्फ एक मात्र ये मकसद है और दूसरा कोई नहीं। कि मैं चाहता हूँ जो मानसिक परेशानियाँ मैंने अपने बचपन से झेली हैं, जो मैंने कष्ट उठाए हैं, जो परेशानियाँ मैंने झेली हैं, मैं नहीं चाहता कि वो कोई और झेले। क्योंकि जो भी ये वीडियो देखेगा या वायरल होगी तब भी लोग देखेंगे, तो चाहे वो बच्चा हुआ, चाहे कोई छोटा बच्चा सुनना हो वो भी, चाहे बड़ा हो, चाहे एजेड हो, किसी भी उम्र का हो, सबको फ़ायदा है और सब इस बात को समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने परेशानी झेली है, मैं नहीं चाहता कि मानसिक तौर पे उसे परेशानी झेलनी पड़े और वो असफल हो अपने जीवन में और सभी चीज़ों से बन जाए और फिर फ्रस्ट्रेटेड बना पूरे जीवन घूमता रहे। जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो घबराने की किसी चीज़ में कोई ज़रूरत नहीं है, जो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यार आप लोग भी सुन के समझो इन बातों को। मैं भी चाहता हूँ आप लोग सुन के इन बातों को समझो और समझ के देखो। मैंने लाइफ में अपनी बहुत स्ट्रगल करा है और जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे अंदर से अपने आप से खुद से लड़ना होता है। और बचपन में अगर ये परवरिश बच्चे की अच्छी हो जाती है तो उसको ये सब चीज़ें इतनी फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो ये ज़्यादातर बीमारियां मानसिक ही होती हैं, बचपन की होती हैं, क्योंकि बचपन से ही उसकी कंडीशनिंग होना चालू हो जाती है और 15, 16, 17 साल या 18 साल की उम्र में आके वो सामने बाहर प्रदर्शित होने लगती है दुनिया के सामने। क्योंकि कंडीशनिंग तो बच्चे की बचपन से ही होती है, परवरिश तो बच्चे की बचपन से ही देखना पड़ता है कि भाई जो बीज है उसको हम बोते हैं कि शुरू में ही उसका अच्छा अगर पालन पोषण हो जाए तो वो आगे जाके बड़े निकलता है। तो मेरी शुरू से हुई और मेरे साथ तभी दिक्कतें आई, लेकिन ये जो बम फूटा तो तब फूटा जब मैं पूरी तरीके से, जो बम फूटा खतरनाक वाला, वो तो आप ये समझ लो 2012 में, लेकिन उससे 3 साल पहले लगभग ऐसा मान के चलो आप, जब मैं 10th में था तब मेरे विचार आना चालू हो गए थे। वरना मैं आपको बताऊं स्पॉन्टेनियस रहता था, छोटे से ही मैं निर्विचार कर रहा हूँ, वर्तमान में रहता था। निर्विचार तो नहीं, वर्तमान में रहता था, मेरे पास फालतू के विचार नहीं आते थे। फिर 10th में जब मैं आया तो मेरे विचार आने लगे, मैं बहुत नेगेटिव विचार आने लगे, मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने घर पे सबको बताया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मम्मी मेरे साथ गलत विचार, गंदे विचार ये सब आते हैं, ये सब होता है। आगे भी बात करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसा क्यों होता है बच्चों के साथ, पूरा सॉल्यूशन के साथ सब बताऊँगा। सब पूरी गहराई तक गुद गया मैं, सब पता चल गया मेरे को। तो फिर मैं जब 10th से मेरे साथ ये चालू हुआ तो 3-4 साल ये प्रक्रिया चालू रही स्टेट। फिर बढ़ते 2012 में बम फूट गया और 8 साल जो मेरा स्ट्रगल था वो इतना खतरनाक था कि आम मनुष्य 10 दिन जी के दिखा दे, 10 दिन में ख़त्म हो जाता, वो 10 दिन में ख़त्म हो जाता, इतना कष्ट आप ये समझ लो। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को परेशानी ना हो, आप लोग कष्ट का सामना ना करो, जीवन को जीतो। जो परेशानी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, बाहरी प्रभाव की वजह से आ रही है, फालतू चीज़ों की वजह से आ रही हैं, इन चीज़ों को आप समझो। और मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है, बस ये बातें फैल जाएँ, दुनिया में फैल जाएँ, लोगों को पता चल जाए कि भाई सफलता का सार सूत्र है जो मैं बताता हूँ, जो सच्चाई है, जो सत्य है वही है। और फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और आप भी बंधन मुक्त हुई है। और दूसरी बात एक ही कि
ये धर्म की कंडीशन तो तोड़ ही दो, उसके बाद फिर समाज से बाहर निकल जाओ, बस फिर तो जीवन आपका ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, आगे पिछली वीडियो को ही मैंने थोड़ा बहुत पार्ट जो नहीं बन पाया था वो आगे इसी का था, वो मैंने कैरी ऑन करके करा। तो सब खुश रहें, बस यही चाहता हूँ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है। और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा जो भी आपको पूछना होगा, ठीक है। बाय।